हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग पहले से अच्छे होंगे और चीज़ों को अच्छे से सीख पा रहे होंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। देखिए, इस पे हमने 2 वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है। उसमें हमने डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, फाइल सिस्टम क्या होता है, इन पे हमने डिटेल में चर्चा करा है। तो प्लीज़ आप लोगों को थोड़ा-सा भी अगर इस टॉपिक में दिक्कत लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग जाइए, वीडियो को देखिए और चीजों को अच्छे से समझिए। तो चलिए, अब हम चलते हैं और उससे आगे के टॉपिक को इस वाले वीडियो में कवर करते हैं। तो चलिए, बढ़ने से पहले आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है और आप लोग ऐसे ही चीजों को सीखते रहिए। तो चलिए, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अगला टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, डेटाबेस आर्किटेक्चर। तो देखिए, सीधे सीधे हम बात करते हैं कि मतलब ये होता क्या है। तो आप ऐसे मान के चलिए कि डेटाबेस सिस्टम इज डिजाइन। देखिए, हम आर्किटेक्चर का मतलब ही होता है कि डिजाइन करना, डेटाबेस को डिजाइन करना। तो देखिए, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप्स है। और देखिए, हम टाइप्स पे बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा इधर कि यहाँ पे देखिए हम इसको डिजाइन क्यों करते हैं। तो देखिए, डेटा को स्टोर और एक्सेस करने के लिए हम इसको डिजाइन करते हैं कि हमें डेटा को स्टोर और एक्सेस करना इजी हो जाए। इसीलिए हम डेटाबेस आर्किटेक्चर का यूज करते हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, अब हम बात करते हैं डेटाबेस के आर्किटेक्चर के टाइप्स पे। तो देखिए, इसके बेसिक हमारे पास 2 मतलब कैटेगरी होते हैं। पहला हो गया टायर बेस आर्किटेक्चर, दूसरा हो गया ANSI SPAR 3 लेवल आर्किटेक्चर। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, इस टाइप्स पे हम वन बाय वन बात करते हैं। हाँ, तो देखिए, हमारा टायर बेस डेटाबेस आर्किटेक्चर पे हमारे पास 3 आर्किटेक्चर्स होते हैं। पहला क्या हो गया हमारे पास, पहला जो है हमारे पास वो है वन टायर टायर आर्किटेक्चर, दूसरा जो है 2 टायर आर्किटेक्चर, तीसरा जो है 3 टायर आर्किटेक्चर। तो देखिए, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हमारा कौन सा होता है, 3 टायर आर्किटेक्चर। तो चलिए, वन बाय वन इन सारी चीजों को हम समझते हैं। उससे पहले यहाँ पे देखिए, ANSI कहने का सीधे सीधा मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। वहीं अगर हम बात करें SPARC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो स्टैंडर्ड प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट कमेटी। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। तो देखिए, इसका भी हमारे हमारे पास 3 लेवल आर्किटेक्चर होता है। पहला क्या होता है, एक्सटर्नल लेवल, दूसरा कंसेप्चुअल लेवल, तो तीसरा इंटरनल लेवल। जिसको हम एक्सटर्नल लेवल को हम व्यू लेवल भी बोलते हैं। वहीं अगर हम बात करें कंसेप्चुअल लेवल की, तो उसको हम लॉजिकल लेवल भी कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें इंटरनल लेवल की, तो उसे हम फिजिकल लेवल भी कहते हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, अब हम वन बाय वन इन सारे टॉपिक को कवर करते हैं। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं वन टायर आर्किटेक्चर की। तो देखिए, आप सीधे सीधे समझिए कि वन टायर आर्किटेक्चर क्या होता है। तो देखिए, जब यूजर, एप्लीकेशन और डेटाबेस तीनों एक ही कंप्यूटर में हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वन टायर आर्किटेक्चर बोलते हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। चलिए, नहीं समझ में आया फिर तब हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप मान के चलिए कि आपके लैपटॉप में मतलब MS ऑफिस का एक्सेस है। तो उसमें देखिए क्या होता है, मतलब यूजर भी आप खुद हैं। अगर वहाँ हम बात करते हैं, देखिए सॉफ्टवेयर MS ऑफिस भी आपके सिस्टम में मतलब इंस्टॉल है। अगर वहीं हम बात करें तो डेटाबेस फाइल भी आपके सिस्टम में है। तो मतलब हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि सब कुछ एक ही सिस्टम में है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए, अगर हम इसको और समझने की कोशिश करें तो देखिए, इसमें कोई भी इंटरनल कह सकते हैं, इंटरनल या सर्वर की जरूरत हमें नहीं होता है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, वन टायर आर्किटेक्चर बोलते हैं। देखिए, इसका एग्जांपल भी हमने दे रखा है, MS एक्सेस, SQLite, ये सब हमारा क्या है, वन टायर आर्किटेक्चर होता है। आई होप कि आपको अब चीजें क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि वन टायर आर्किटेक्चर का एडवांटेज हम क्या क्या होता है। तो देखिए, सीधे सीधे बात है ये, सिंपल टू डिजाइन, इसको डिजाइन करना बहुत ही आसान होता है। वहीं अगर हम बात करें तो इजी टू यूज होता है, इसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं। फास्ट फॉर सिंपल एप्लीकेशन के लिए ये फास्ट होता है। इसमें नो नेटवर्क रिक्वायर, इसमें नेटवर्क की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो यही सब हमारा क्या है, एडवांटेज है वन टायर आर्किटेक्चर का। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा।
चलिए अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज पे। तो देखिए क्या होता है, पुअर सिक्योरिटी होता है इसमें, सिक्योरिटी बहुत ही मतलब ना के बराबर होता है। नो डेटा शेयरिंग, इसमें हम डेटा शेयरिंग नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें नॉट सुटेबल फॉर मल्टी यूजर सिस्टम, ये मल्टी यूजर सिस्टम के लिए सुटेबल नहीं होता है। वहीं अगर हम बात करें तो डिफिकल्ट टू मेंटेन फॉर लार्ज मतलब लार्ज डेटा, इसका कहने का मतलब हुआ सीधे सीधे आप समझिए कि लार्ज डेटा के लिए ये डिफिकल्ट होता है, इसको मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। हाँ तो चलिए हमारे प्यारे साथियों एक बार हम टेबल के साथ इसको देख लेते हैं कि वन टायर आर्किटेक्चर मतलब कैसा होता है। तो देखिए हम लेयर की बात करें तो इसमें वन लेयर होता है। वहीं सिक्योरिटी की बात करें तो ये लो होता है। स्केलेबिलिटी की बात करें तो ये पुअर होता है। यूजेस की बात करें तो स्मॉल ऐप होता है ये। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे और चीजें आपको और भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ तो चलिए हमारे प्यारे साथियों अब हम बात करते हैं टू टायर आर्किटेक्चर की। तो देखिए टू टायर आर्किटेक्चर क्या होता है। तो अब देखिए सीधे सीधे समझिए कि इसमें हम क्या करते हैं, सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये पहला क्लाइंट और दूसरा सर्वर के रूप में हम डिवाइड करते हैं। क्लाइंट कहने का मतलब हो गया यूजर प्लस एप्लीकेशन। वहीं अगर हम सर्वर की बात करें तो सर्वर क्या हो गया हमारा डेटाबेस। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा कि टू टायर आर्किटेक्चर क्या होता है। तो देखिए एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि टू टायर आर्किटेक्चर क्या होता है। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला क्लाइंट और दूसरा सर्वर। तो देखिए क्लाइंट में हमारा क्या क्या आ जाता है, यूजर आ जाता है और एप्लीकेशन आ जाता है। वहीं अगर हम डेटाबेस में बात करें तो इसमें हमारा क्या होता है, सर्वर होता है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। और इसमें आप देखिए सीधे सीधे क्या करता है, क्लाइंट जो है क्या करता है, डायरेक्ट डेटाबेस से कनेक्ट करता है। हाँ तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, चलिए अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, टू टायर आर्किटेक्चर काम कैसे करता है। तो देखिए आप सीधे सीधे समझिए कि क्लाइंट क्या करता है। मान के चलिए कि क्लाइंट ने एप्लीकेशन को ओपन किया और उसके बाद एप्लीकेशन क्या करेगा, एप्लीकेशन सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा। और रिक्वेस्ट जैसे ही मतलब डेटाबेस को रिक्वेस्ट मिलेगा तो डेटाबेस क्या करेगा, सर्वर रिक्वेस्ट को मतलब प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद फिर हमें क्या करेगा, क्लाइंट को वापस रिजल्ट के रूप में भेज देगा। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे कि टू टायर आर्किटेक्चर काम कैसे करता है। हाँ तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, इसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आप सीधे सीधे समझिए कि आप कोई मतलब एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है और आप फ्रंट एंड एप्लीकेशन पे मतलब काम कर रहे हैं। तो देखिए फ्रंट एंड एप्लीकेशन को आप मानिए कि आपके सिस्टम में लॉगिन है। और अगर हम वही बात करें कि डेटाबेस की, तो डेटाबेस आप मान के चलिए कि वो सर्वर पे मतलब इंस्टॉल है। सर्वर कहने का मतलब मान के चलिए कि आप माई एसक्यूएल जो है वो सर्वर पे इंस्टॉल है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अगर हम बात करें इसके एडवांटेज की, तो देखिए इसका एडवांटेज क्या है कि इसका सिक्योरिटी जो होता है ना, मतलब वन टायर के अपेक्षा मतलब बहुत ही अच्छा होता है। वहीं अगर हम बात करें इसकी मतलब सपोर्ट, तो ये मल्टीपल यूजर को सपोर्ट करता है। वहीं अगर हम वन टायर में देखते थे तो वो मल्टीपल यूजर को सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन ये क्या करता है, मल्टीपल यूजर को सपोर्ट करता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। अगर वहीं हम बात करें तो फास्टर देन थ्री टायर फॉर स्मॉल नेटवर्क, मतलब छोटा नेटवर्क के लिए ये फास्टर होता है कंपेयर में थ्री टायर आर्किटेक्चर के। इजी टू डेवलप एंड अंडरस्टैंड, इसको मतलब समझना और डेवलप करना बहुत ही आसान होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि टू टायर आर्किटेक्चर के एडवांटेज क्या क्या है हमारा। हाँ तो चलिए हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज पे। तो देखिए आप सीधे सीधे समझिए कि जब इसमें मतलब मल्टीपल यूजर्स मतलब इंक्रीज होने लगते हैं तो ये इसका मतलब फेल होने का संभावना बढ़ जाता है। तो ये हमारा डिसएडवांटेज होता है टू टायर आर्किटेक्चर में। वहीं अगर हम बात करें तो नॉट सुटेबल फॉर लार्ज वेब एप्लीकेशन, ये मतलब बड़ा वेब एप्लीकेशन के लिए सुटेबल नहीं होता है। जैसे कि अभी हमने आपको कहा कि इसमें अगर यूजर्स इंक्रीज होने लगता है तो इसका फेल होने का चांस थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये सब क्या है, हमारा टू टायर का डिसएडवांटेज होता है। और वहीं अगर हम कहें तो देखिए ये थोड़ा लेस सिक्योर होता है, मतलब ये सिक्योर भी थोड़ा मतलब कम ही होता है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। हाँ तो चलिए इसको एक टेबल के साथ समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
कि अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो ये क्या है, 2 टायर फीचर्स पे हम बात कर रहे हैं। और वहीं हम बात करें, देखिए इसमें लेयर कितना होता है, तो इसमें 2 लेयर होता है, एक क्लाइंट दूसरा सर्वर। तो क्लाइंट, देखिए क्लाइंट को हम क्या बोलते हैं, यूजर, और लॉगिन मतलब हम बोल सकते हैं कि जैसे कि क्लाइंट कौन हुआ, जैसे कि हम यूजर, यूजर को हम क्लाइंट बोल सकते हैं। और एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन और यूजर जो होगा वो कहाँ पे होगा, क्लाइंट वाले में सेक्शन में होगा। वहीं अगर हम बात करें सर्वर की, तो सर्वर को हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। वहीं अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो इसमें थोड़ा मीडियम सिक्योरिटी होता है, लेस सिक्योर हम बोल सकते हैं इसको। स्केलेबिलिटी की बात करें तो ये लिमिटेड होता है, लिमिटेड यूजर के लिए ये सही होता है। आई होप कि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम देखते हैं कि थ्री टायर आर्किटेक्चर क्या होता है। देखिए, थ्री टायर आर्किटेक्चर में हम क्या करते हैं, मतलब सिस्टम को हम थ्री लेयर में डिवाइड करते हैं। तो थ्री लेयर कौन कौन से लेयर में हम डिवाइड करते हैं उसको देख लेते हैं। ये देखिए, हम प्रेजेंटेशन लेयर में डिवाइड करते हैं, एप्लीकेशन लेयर में डिवाइड करते हैं, और डेटाबेस लेयर में डिवाइड करते हैं। ये तीनों लेयर में हम इसको डिवाइड करते हैं, किसको, थ्री टायर आर्किटेक्चर को डिवाइड करते हैं। तो प्रेजेंटेशन लेयर जो होता है वो क्या होता है, वो क्लाइंट के लिए होता है। वहीं अगर हम बात करें एप्लीकेशन लेयर की, तो ये क्या होता है, मिडिल टायर होता है। वहीं अगर हम बात करें डेटा बेस्ड लेयर की, तो ये सर्वर के लिए होता है। तो चलिए एक बार हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। अब मान के चलिए कि प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो मतलब किसके लिए होता है, क्लाइंट के लिए और यूजर इंटरफेस के लिए होता है। वहीं अगर हम बात करें एप्लीकेशन लेयर की, तो ये देखिए बिजनेस लॉगिन के लिए होता है। अगर वहीं हम बात करें डेटाबेस लेयर की, तो ये डेटाबेस सर्वर के लिए होता है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और भी इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम जानते हैं कि थ्री टायर आर्किटेक्चर काम कैसे करता है। तो देखिए, आप सीधे सीधे समझिए कि मान के चलिए कि कोई यूजर है, वो क्या किया, किसी ब्राउजर या ऐप से मतलब रिक्वेस्ट को भेजा। जैसे ही रिक्वेस्ट एप्लीकेशन के मतलब सर्वर तक पहुंचेगा, उसके बाद एप्लीकेशन सर्वर क्या करेगा, डेटाबेस से डेटा को लेगा और उसके बाद रिजल्ट के रूप में उसको वापस कर देगा। तो यही मतलब इसी प्रोसेस से काम करता है कौन, थ्री टायर आर्किटेक्चर। आई होप कि आप चीजों को समझ गए होंगे। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, इसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझने का कोशिश करते हैं कि थ्री टियर आर्किटेक्चर होता क्या है। देखिए, आप सीधे सीधे समझिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहां पे आपने ऑर्डर दिया। तो जो आपने ऑर्डर दिया वो क्या हो गया, वो प्रेजेंटेशन लेयर हो गया। वहीं अगर वेटर, देखिए आपने ऑर्डर दिया वेटर को, तो वेटर कहाँ जाएगा, किचन में जाके मतलब बताएगा उसको कि मतलब क्या करना है, कि आपने क्या ऑर्डर दिया नहीं दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, एप्लीकेशन लेयर हो गया। और किचन में जो मतलब काम कर रहा है उसको आप मानिए कि वो डेटाबेस हो गया, वो आपके ऑर्डर को मतलब जो जो चीज आपने ऑर्डर दिया उसको वो बनाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, डेटाबेस लेयर हो गया। तो ऐसे ही काम करता है थ्री टायर आर्किटेक्चर। आई होप कि आप चीजें आप अच्छे से समझ गए हों। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ थ्री टियर आर्किटेक्चर के। देखिए, ये क्या होता है, हाई सिक्योर होता है, हाई स्केलेबल होता है, मतलब लार्ज अमाउंट में इसमें यूजर्स यूज करते हैं। वहीं अगर हम बात करें इजी मेंटेनेंस, मतलब ये इसको मेंटेन करना इजी होता है। बेटर परफॉर्मेंस फॉर लार्ज यूजर, मतलब लार्ज यूजर के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। बिजनेस लॉगिन इज सेंट्रलाइज, मतलब बिजनेस लॉगिन जो है वो सेंट्रलाइज होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इसके एडवांटेज क्या क्या है। हाँ, तो देखिए इसका अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो देखिए, ये कम्प्लेक्स डिजाइन होता है। देखिए मतलब अगर चीजें ज्यादा होगा तो थोड़ा कम्प्लेक्स तो होगा ही। वहीं अगर हम बात करें तो इसका कॉस्ट जो है वो हाई होता है। ये थोड़ा स्लो होता है टू टायर के अकॉर्डिंग। देखिए, टू टायर जो है वो मतलब स्मॉल यूजर्स के लिए सही होता है। तो मतलब इसमें देखिए यूजर ज्यादा होगा तो थोड़ा स्लो तो थोड़ा मतलब काम करेगा ही। तो यही हमारा क्या होता है, डिसएडवांटेज ऑफ थ्री टियर आर्किटेक्चर। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, इसको हम एक टेबल के रूप में फिर से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लेयर की बात करें तो थ्री टियर आर्किटेक्चर जो है वो थ्री लेयर का होता है। वहीं अगर सिक्योरिटी की बात करें तो ये हाई होता है। स्केलेबिलिटी जो है वो एक्सीलेंट होता है। क्लाइंट एक्सेस डीबी, इसमें कोई मतलब क्लाइंट क्लाइंट जो है डायरेक्ट डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता है। वहीं अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो ये वेब एप्लीकेशन में हम इसका यूज करते हैं। आई होप कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और चीजों को और भी अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं।
हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं टॉपिक पे। तो देखिए सबसे पहले हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखिए सबसे पहला हमारे पास कौन सा है, बैंकिंग सिस्टम। तो बैंकिंग सिस्टम भी यूज जो करता है, कौन सा एप्लीकेशन का यूज करता है, डीबीएमएस का एप्लीकेशंस का यूज करता है। तो देखिए कैसे करता है, तो देखिए हमें अगर कस्टमर का डेटा को स्टोर करवाना हो, या फिर कहे तो मैनेज अकाउंट, ट्रांजेक्शन, लोन, इन सब सारे टर्म्स को अगर मैनेज करना हो, प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड फास्ट एक्सेस के लिए, इस इन सब के लिए कौन सा मतलब चीज बेस्ट है, तो हम कह सकते हैं कि डीबीएमएस बेस्ट है। तो आई होप कि आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। तो देखिए यही है हमारा बैंकिंग सिस्टम जो है वो क्या है, डीबीएमएस का एप्लीकेशन होता है। और चलिए इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो देखिए हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि देखिए मान के चलिए कि हमें अकाउंट बैलेंस चेक करना होता है, या फिर कहे एटीएम का ट्रांजेक्शन करना होता है, तो इन सब चीजों को ये अच्छे से मैनेज करता है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से हम एजुकेशन में भी एजुकेशन सिस्टम का यूज करते हैं डेटा को मतलब मैनेज करने के लिए। तो देखिए जैसे कि आप एग्जांपल में देख पा रहे होंगे, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी डेटाबेस हो गया। वहीं अगर हम बात करें रेलवे और एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम की, तो ये भी यूज करता है। मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो आईआरसीटी हो गया, एयरलाइन बुकिंग सिस्टम हो गया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम भी एक हमारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस होता है। तो इसमें भी देखिए हॉस्पिटल का डीबीएमएस जितना भी है मतलब मैनेजमेंट, उसको हम कहाँ से मतलब मैनेज करते हैं, तो वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू हम मैनेज करने का काम करते हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। हाँ, तो हमारे प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, और इससे अगले टॉपिक पे हम कल बात कर रहे होंगे और चीजों को और भी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए आपके लिए थोड़ा भी ये वीडियो मतलब थोड़ा सा भी लगे आपको कि हमारे लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पे लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करिए, और कोई भी डाउट हो तो आपके लिए हमेशा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो प्लीज आप लोग कमेंट भी करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताएं कि भैया मतलब वीडियो अच्छा है, और कुछ डाउट हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि हमें यहाँ पे डाउट है। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।